गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल सरकार की कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। दोपहर 1:30 बजे राजभवन में 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कन्हूभाई देसाई और नरेश पटेल का मंत्री बनना तय है। दोनों के पास शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं की संख्या में बढ़ाई जा सकती है। जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को कैबिनेट में तरजीह दिए जाने की रणनीति है। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण कल ही होना था, लेकिन नए चेहरों को लेकर पेच फंसने के बाद शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं, जिस पर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। तो आज आपको बता दें, भूपेंद्र पटेल का जो है मंत्रिमंडल में कई लोगों को शपथ लेना है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल ने पहले ही साफ किया है कि वो पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं। इसी के बाद अंदरूनी कलह भी सामने आ गई। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के कायदा। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की शपथ पर पेच फिलहाल फंस गया है और बार बार टल रहा है। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार दोपहर में होना था, फिर इसे शाम तक के लिए टाल दिया गया। अब शपथ ग्रहण के लिए आज दोपहर 1:30 बजे का वक्त तय किया गया है। मंत्रिमंडल गठन में समस्या क्यों आ रही है, ये समझ लेते हैं। क्यों बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ा दांव खेलने के बाद मंत्रियों का चयन कर पा रही है, ये जान लेते हैं। दरअसल नए सीएम भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं। इसको लेकर गुजरात बीजेपी में तनातनी तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को तवज्जो देने का प्लान है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्दू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये चारों ही गुजरात बीजेपी के पुराने चेहरे हैं। सबसे बड़ा सवाल पूर्व डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता नितिन पटेल को लेकर है, जो इस बार भी सीएम बनने की रेस में पिछड़ गए। भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल दोनों पाटीदार समुदाय से हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही पद एक ही समाज को देने की संभावना कम ही है। खैर, खबर ये है कि सभी पुराने मंत्रियों को हटा दिया जाएगा। भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में 26 से 27 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जा सकती है। करीब 15 महीने बाद बीजेपी के सिर के ताज गुजरात में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी आला कमान किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और पुराने मंत्रियों को हटाकर सरकार की नई छवि पेश करना रणनीति का हिस्सा है। हाईकमान को उम्मीद है कि देर सवेर ये विरोध भी कम हो जाएगा और सब मिलकर भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जोर शोर से काम शुरू कर देंगे। तो मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी और कौन होगा आउट, इसी पर बात करने के लिए रौनक पटेल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, कैप्टन बदला तो ये तय माना जा रहा था कि टीम में भी बदलाव होंगे और वो आज देखा भी जाएगा। संभावित चेहरे कौन से हैं और किन पर जो है कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ? देखिए, मंत्रियों के नाम घोषित होना शुरू हो चुका है। मंत्री का जिसको शपथ लेना है उन विधायकों को फोन आना शुरू हो गया। जो नितिन पटेल की हम बात कर रहे थे, तो उनकी कम्युनिटी यानी कि पाटीदार कम्युनिटी से, उनके ही जिले से ऋषिकेश पटेल को मंत्री बनाया जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि अब तक जितने भी लोगों को फोन आया है, जितने भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, जितने भी विधायकों को मंत्रिमंडल में शपथ लेने का फोन किया जा रहा है, उसमें से एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो रूपाणी मंत्रिमंडल में शामिल था। यानी कि पूर्णतः रूप से नो रिपीटेशन की फॉर्मूला अपनाई जा रही है। जितने भी मंत्री रूपाणी मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनकी जगह पे नए चेहरों को मौका दिया गया है। अब तक जो मेरे सामने जानकारी आई है उसके मुताबिक कन्हूभाई पटेल, दुष्यंत भाई पटेल, किरीट सिंह राणा, हर्ष संघवी, ब्रजेश मिर्जा, अरविंद रयाणी, ऋषिकेश पटेल, मनीषा वकील, जीतूभाई वाघाणी, देवा मालम, राघवजी पटेल
अमरेली के जेवी काकड़िया, अहमदाबाद के जगदीश पंचाल, ये सभी नए लोग हैं। इतना तय कि पूरे मंत्रिमंडल में पूरा बदलाव हुआ है। जितने भी लोग थे पुराने, जितने भी पुराने मंत्री थे, उनको दूर किया गया है। उसकी जगह पे नो रिपीटेशन की फॉर्मूला लाई गई है। शायद गुजरात के इतिहास में ही, देश के इतिहास में पहली बार होता होगा कि उसी पार्टी की सरकार है और नई मिनिस्ट्री बन रही है जिसमें पूरा परिवर्तन है। अब जो बात कर रही थी आक्रोश का, तो जरूर जो पुराने लोग थे उनको दर्द हुआ था। पुराने लोग, कुछ जो वरिष्ठ नेता है उनको मिले भी थे, लेकिन उनको कल रात तक समझा लिया गया है। यानी कि बीजेपी गुजरात बीजेपी में अब किसी भी किस्म की बगावत की आशंका नहीं है। दुख जरूर है क्योंकि 3-3, 4-4 टर्म से मिनिस्टर रहे हो, 6-6 टर्म से विधायक रहे, उनको दुख जरूर है। लेकिन उनको बताया गया है कि पूरा बदलाव करने की जरूरत है। पूरा ढांचा जो है नया बनाया जा रहा है। एक बदलाव की ओर गुजरात को लेके जाना है, राजनीतिक बदलाव की ओर। तो रौनक, चूंकि खबर ये भी आ रही थी कि महिलाओं को तरजीह देने की बात इस नए मंत्रिमंडल में की जा रही है, तो कितनी महिलाएं हैं जिनको हम देखने वाले हैं इस मंत्रिमंडल में? देखिए, 3 महिलाएं होगी इस मंत्रिमंडल में। उसमें से एक मनीषा वकील जो है, शिक्षित महिला, उनको फोन आ चुका है। बाकी 2 महिलाओं को फोन आ चुका होगा, या तो कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन बड़ी खबर है कि जीतूभाई वाघाणी, जो प्रदेश गुजरात के प्रेसिडेंट थे, CR पाटिल बने उसके पहले प्रदेश गुजरात बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जी, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नितिन पटेल के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन क्या उनको कोई फोन गया? देखिए, नितिन पटेल नहीं आने वाले वो तय है। जितने भी रूपाणी मिनिस्ट्री में, रूपाणी सरकार में मंत्री थे, चाहे नितिन भाई हो, बाकी भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा हो, जो भी, वो नहीं बनेंगे वो तय। क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट या उनकी कम्युनिटी से दूसरे लोगों को मंत्री बनने के लिए, शपथ के लिए फोन आ चुका है। यानी कि पूर्णतः रूप से जितने भी पुराने मंत्री थे उन्हें काटा गया, उनकी जगह पे नए लाया गया। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी खबरें चल रही हो, जो भी चर्चा आ रही हो कि बगावत होगी, सब वार्ता है। सब लोगों को कल समझा लिया गया है। भूपेंद्र यादव 2 दिन से सतत सबके संपर्क में थे, पार्टी प्रेसिडेंट भी संपर्क में थे प्रदेश के। सबको समझा लिया गया है कि ये बदलाव क्यों किया जा रहा है। और गुजरात बीजेपी में है कि अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी की ओर से जो भी आदेश आता है उसको बीजेपी का बिल्कुल। तो जैसे कि रौनक, खबर आ भी रही थी कि भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उसी हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल बदल रहा है, कोई भी पुराना चेहरा इस मंत्रिमंडल में दिखाई नहीं देगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।